हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल जैन, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट। क्या आपने कभी सुना है बिग एरोज और स्मॉल एरोज क्या होते हैं? जैसे कि न्यूमरोलॉजी में लाइंस होती हैं, जैसे 258 की लाइन या फिर 276 या 951 या 438। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में कुछ एरोज भी होते हैं। कुछ एरो बिग बिग एरोज होते हैं और स्मॉल एरोज भी होते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि क्या होते हैं बिग एरोज और स्मॉल एरोज। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा शेयर करती रहूं। जैसे कि बिग एरोज के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि वर्टिकल एरोज होते हैं, हॉरिजॉन्टल एरोज होते हैं और डायगोनल एरोज होते हैं। इन सब के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये हमारे लोशो ग्रिड के माध्यम से हमें पता चल जाता है। तो आज हम कुछ स्पेशल लाइन के बारे में और छोटे छोटे एरोज जो हमारे चार्ट में बनते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बिग एरोज की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि 3 तरह के वर्टिकल बिग एरोज होते हैं, जो होते हैं 4 3 8 9 5 1 और 2 7 6। ऐसे ही 3 तरह के हॉरिजेंटल एरोज होते हैं, जो होते हैं 4 9 2 3 5 7 और 8 1 6। और 2 हमारे होते हैं डायगोनल। तो फिर वो होते हैं 2 5 8 और बिग एरोज 4 5 6। इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। अब जब ये 4 5 6 का बिग एरो आ जाता है, बिग एरो होता है, इसे ऑलरेडी हम राजयोग कहते हैं। तो जब ये किसी के चार्ट में आ जाता है, मान लीजिए नंबर ये राजयोग एग्रेशन का नंबर होता है और साथ ही ये बैलेंस का नंबर भी होता है और साथ ही साथ रिलेशनशिप का भी नंबर होता है। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में ये राजयोग आ जाता है या ये बिग एरो 4 5 6 का बिग एरो आ जाता है, तो ऐसे लोग एग्रेसिव होते हैं और साथ ही साथ बैलेंसिंग भी होते हैं और साथ ही साथ पैसा इनके पास होता ही होता है। ऐसे लोग रिच होते ही हैं। अब समझेंगे 2 5 8। जैसे कि 2 5 8 सभी जानते हैं अर्थ एलिमेंट है। तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनमें बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग पेशेंट होते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट होते हैं। और ऐसे लोग ताक में रहते हैं कि अगर हमें कोई मौका मिले, तो ऐसे लोग हर काम समय पर करते हैं, हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। और ऐसे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए या फिर कोई मौका मिल जाए तो ये झट से उसमें चौका मार दे, और कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो ये उसे ग्रैब कर लेते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल एरोस के बारे में। अब बिग एरोस तो हमारे बर्थ चार्ट में बनते ही हैं, लेकिन लोशो ग्रिड में 4 स्मॉल एरोस भी बनते हैं। सबसे पहला स्मॉल एरो होता है 9 और 7 का, फिर बनता है 7 और 1 का, और फिर बनता है 1 और 3 का, और सबसे लास्ट स्मॉल एरो बनता है 3 और 9 का। तो ये 4 स्मॉल एरो बनते हैं और ये हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। अब सबसे पहले समझेंगे हम 9 और 7 के एरो को। तो 9 एग्रेशन है और नंबर 7 स्पिरिचुअल है। तो ऐसे लोग कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें ये इक्वली मेंटेन कर लेते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो उसमें ये अपने बैलेंसिंग बिहेवियर से उसको मेंटेन कर ही लेंगे। अब बात करते हैं 7 1 के स्मॉल एरो के बारे में। तो जब किसी के बर्थ चार्ट में 7 1 का स्मॉल एरो आ जाता है, तो ऐसे तो ये ओकल्ट के साथ रिसर्च जरूर कराएगा। तो ऐसे लोग रिसर्च वर्क में होते हैं और ऐसे लोग ओकल्ट साइंस में भी, जितनी भी ओकल्ट साइंस होती है उसमें बहुत ही अच्छा करते हैं। तो और रिसर्चर भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अब नेक्स्ट आता है 1 3 का स्मॉल एरो। तो अगर ये स्मॉल एरो 1 3 का स्मॉल एरो आ जाता है तो ये दर्शाता है स्पिरिचुअल नॉलेज और इंटेलिजेंसी को। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में ये आ जाता है तो ऐसे लोग देने में बिलीव करते हैं और ऐसे लोग नॉलेज से रिलेटेड सेक्टर और स्पिरिचुअल से रिलेटेड सेक्टर में बहुत ही अच्छा करते हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट स्मॉल एरो के बारे में, जो कि है 3 और 9 का स्मॉल एरो।
तो यह एरो इंडिकेट करता है, अगर ये किसी के बर्थ चार्ट में ये एरो आ जाता है, 3 और 9 का एरो आ जाता है, तो यह इंडिकेट करता है लिटिगेशन। तो इस तरह के लोग, अगर ये बर्थ चार्ट में 3-9 का एरो आ जाता है, तो इस तरह के लोगों का कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, कोर्ट कचहरी में फंसना, इस तरह के चांस बन सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। और साथ ही साथ यह भी इंडिकेट करता है कि इस तरह के लोग बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपनी बात को ही आगे रखना, अपनी बात को ही ऊंचा रखना कि मैं ही सही हूँ, मैं ही हर तरह से सही हूँ, इस तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी ऐसे लोगों के साथ क्रिएट हो जाती है। तो और साथ ही साथ लिटिगेशन का भी रहता है, कोर्ट कचहरी के झमेलों में फंसने के चांस भी रहते हैं। तो ये थे 4 प्रकार के स्मॉल एरोज। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।